अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो ड्रेस मैंने रेडी किया है ये मिड सीज़न का ड्रेस है और ये टीनेजर लड़कियों के लिए मैंने रेडी किया है। बहुत कम रेंज में रेडी हुआ है, तो इसलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इसका कोई मेन पार्ट छोड़ रहे हों जो कि आपको फिर समझ ना आए बाद में। तो ये जो इसके साथ हमने दुपट्टा मैच किया, ये घर से दुपट्टा मैच हुआ है। तो आपको पता है कि अक्सर हमारे साथ लेडीज़ के साथ यही मसला होता है कि सूट जो होता है वो हम घर में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के दुपट्टे जो होते हैं वो पड़े रहते हैं। तो ये भी सूट के साथ दुपट्टा था, लेकिन दुपट्टा रह गया है, तो इसलिए हमने इसके साथ ये वाला कपड़ा मैच किया। ये 2 पीस सूट का कपड़ा था और ये मिड सीज़न का है। कोई इस तरह के नहीं है कि ये लॉन में है या कॉटन में है, ये मिड सीज़न में ही चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा विंटर में भी नहीं चल सकता। तो इस वजह से हमने इसको ऐसे रेडी किया है कि कुछ इस पर ना हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग की है, लेकिन डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, यूनिक सी है। तो इसलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर हमने इसको सिंपल कैपरी की तरह रेडी किया है और यहाँ पर जस्ट हमने ये वाला लेस अटैच किया है। तो इसलिए आप इस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फ्रॉक मैंने किस तरह से रेडी किया। फ्रॉक की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत प्यारी है, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। जो इसके मैंने स्लीव्स रेडी किए हैं, स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर ये मैंने कफ सा बनाया, लेकिन कफ बना के अक्सर लोग यहाँ पर चुनट देते हैं और यहाँ से बिल्कुल इसको बंद कर देते हैं। मैंने उस तरह से नहीं बनाया। यहाँ पर जहाँ तक हमारे सिंपल स्लीव्स थे उसी तरह से सिंपल स्लीव्स की तरह बना के ये कफ हमने बनाया और इसको ना कुछ राउंड सा हमने बनाया और ये पहन के कुछ इतना प्यारा लग रहा था। क्वार्टर बाजू है तो क्वार्टर बाजू पे ये वाली डिज़ाइनिंग बहुत परफेक्ट रहती है। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो कटिंग है या स्टिचिंग है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर ये जो इसका फ्रंट है, आपने क्या करना है कि फ्रंट जो है इसका आपने एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक, और इसकी जो बैक होगी वो आपने कम लेनी है। उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों। इसलिए कि यहाँ पर हमने इसको ये चुनट दी हैं और ये चुनट इस तरह से हैं कि यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसकी चुनट देनी है। यहाँ पर हमने बेल्ट बनानी है, तो तब ही हमारा ये फ्रॉक वाली लुक लगेगी। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि 1 2 3 इस साइड से चुनट है और 3 इस साइड से हैं। यहाँ पर ये 3 चुनट 2 साइड से हमने बनाई हैं और यहाँ पर हमने ये बेल्ट बना के लगाई है। तो ये बेल्ट बनाई है, ये हमारे पास रेडीमेड एक फ़्रॉक का बना हुआ पड़ा था, तो ये मैंने इसमें लगा दिया है। इसको हैंडल या पता नहीं क्या बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो बेल्ट थी ये बिल्कुल ओपन मैंने नहीं छोड़ी। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने ये वाले छोटे छोटे पर्ल्स लगाए हैं और इनके जो रुख है वो इनका इस साइड पे है और ये वाले जो पर्ल्स मैंने लगाए हैं इनका रुख कुछ इस साइड पे। 3 पर्ल्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं और 3 इस साइड पे भी लगाए हैं। और जितनी मैंने यहाँ पर ये चुनट्स बनाई थी, इन चुनट्स को मैंने प्रेसर के साथ बिल्कुल इनको इस साइड पे बिठा दिया है और इनको इस साइड पे। तो इसके ऊपर मैं 1 इंच के फासले पे ये 1 पर्ल्स लगाती गई हूँ। तो ये इस तरह से इसकी ये जो की हमारी लुक बनी है ये बहुत ज़्यादा डिसेंट सी और डिफरेंट सी बन गई है। तो बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो राउंड नेक है वो हमने किस तरह से रेडी किया है। ये हमने फ्रिल सी बनाई है और इसको हमने प्रेसर के साथ इस तरह पहले प्रेस कर लिया है। ये हमने जितने फासले पे भी आप बनाना चाहें, आप चाहें अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप चुनट इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। अगर कम बनाना चाहें, मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मुझे इतनी ही चुनट मैं बना सकी हूँ फ्रिल की। तो फिर मैंने इस तरह से इसको लगाया है कि पहले इस साइड से मैंने लगा के इसको अंदर की तरफ उल्टाया है। तो फिर जो सिलाई आई है, एक सिलाई फिर वो वाली छुप गई है, मतलब कि वो अंदर की तरफ चली गई है। दूसरी सिलाई मैंने बाहर से इसको यहाँ पर इसको उल्टाने में, ताकि ये फिर बाहर की तरफ ना आए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये इसका जो राउंड नेक बनाया है वो फ्रिल के साथ बनाया और यहाँ पर भी मैं हर चुनट के ऊपर 1 पर्ल्स लगाती गई हूँ। लास्ट में ये मेरे पास एक फ्लावर पड़ा हुआ था, तो ये पैच से बने हुए होते हैं, तो उनमें से पैच में से किसी में से निकला है। तो ये मैंने फ्लावर जो है यहाँ पर अटैच किया और इसको भी मैंने ऊपर से पर्ल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सा बना दिया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इस फ्रॉक की लुक है कुछ इस तरह से आई है कि ये यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये चुनट की वजह से यहाँ से ये खुला हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने लिए, अपने घर में बच्चों के लिए इस तरह के ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। और ये बहुत कम रेंज में रेडी हुआ है, क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है ये टोटल हमने 1000 रुपये में परचेज़ किया है। 1000 रुपये में ये था और दुपट्टा घर से ही बना है। बाकी ये जो इसके ऊपर मटेरियल भी लगा है, जस्ट हमने ये पर्ल्स वाली एक वो लड़ी मंगवाई है, बाकी इसमें जितना भी जो भी लगा है वो घर से ही लग गया है। तो इसी तरह जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनके पास इस तरह के मटेरियल्स घर में होते हैं, आप अपने बच्चों के लिए इस तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।